बेहद की परम महाशांति है सभी दिव्य आत्माओं को और सभी विशेष आत्माओं को। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज अध्यात्म के हिसाब से छोटे स्तर पे भी और आने वाले जो बड़े स्तर पे भी इसके बारे में जिज्ञासु लोगों को जानना चाहिए। और ये कहाँ से आया, किसने उत्पन्न किया, क्यों हमें अध्यात्म में से जुड़ना चाहिए, किस वजह से जुड़ना चाहिए। इस आत्म की जागृति के लिए अध्यात्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं जहाँ तक कहना चाहती हूँ कि ये सभी आत्माओं की जागृति का समय है और अध्यात्म क्यों जुड़े, किस लिए वजह से जुड़े, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जिसे कल्याण का और अध्यात्म से पाने की क्षमता को जानने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हमें बोलते हैं कि समय ऐसा है कि जागृति होने से ही सब कुछ उत्पन्न हो सकता है। तो जागृति जब होती है सभी आत्माओं की, तब वहाँ से वो अध्यात्म की खोज करती है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी आप लोगों से। और शायद ये आप लोगों के काम में आ जाए। मैं इसलिए सिर्फ 2 शब्द आपसे ये अध्यात्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ था आध्यात्मिक, और आप लोगों के जीवन में क्या रंग लाएगी यह आध्यात्मिक। आपके अंदर वो क्वेश्चन होगा और कहाँ से वो शुरुआत हम करें ये आप लोग सोचते होंगे। पर आज ही ये समय निकालिए और ये समय को जानने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मेरा सिर्फ एक ही मत है कि आप इससे जुड़िए। मैं 2 शब्द आप लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि इसका मनोवैज्ञानिक स्तर पे जब बोला जाता है तो इंसानी व्यवहार से आध्यात्मिक मूल स्रोत मतलब दुख से शुरू होता है। जैसे आध्यात्मिक मूल होता है जैसे विषय, वंडर और सफरिंग की शुरुआत होता है। जब आदि मानव ने आकाश और बिजली मिट्टी को देखा तो उसने मन में सवाल उठाया, मैं कौन हूँ, मेरे बाद होगा क्या होगा। और आध्यात्मिक उससे जिज्ञासा वहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरे बाद क्या होगा। तो वहाँ पे आध्यात्मिक का असली जन्म स्थान है। और इसी से स्टार्ट हुआ कि ये जिज्ञासु जो रहता है, जो वहाँ से स्टार्ट करता है कि मैं अध्यात्म से क्यों जुड़ूं, किस वजह से जुड़ूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य बताया है कि इसका सबसे गहरा और सबसे अच्छा स्रोत है कि अपने इंसानिय चेतना को जगाना और आधार बनाना। चेतना इन द सेंस आत्मा को जागृत करने के लिए इंसान मतलब मनुष्य की आत्मा को जागृत करने के लिए उन्होंने ये आधार बताया था। अभी इसको गहरा और बुनियादी सवाल भी कह सकते हो। अभी ऐतिहासिक स्रोत में इसे ज्ञान प्राचीन काल में इनको क्या बोला जाता था कि इतिहास ने जब इसको रचा तब उन्होंने क्या बताया कि आध्यात्मिक स्रोत में शुरू हुआ इंसान की प्रकृति और अस्तित्व के सच को खोजना। अब सच कहाँ से खोजेंगे? जो अध्यात्म से जुड़ेगा वही इस सच को ढूंढेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस वजह से मेरा अस्तित्व है और मैं किस वजह से इस धरा पे आया हूँ। पीछे का वो स्तर ढूंढेगा। तो ये सत्य है कि मतलब जब आत्मा जागृति होती है तब पहला वो क्या ढूंढता है कि अध्यात्म कहाँ से है।
अध्ययन मतलब ज्ञान, और ज्ञान ही सबसे बड़ा स्तर है। और वो पहले से ही आत्मा जानती है कि मेरा ज्ञान से ही मेरी जागृति हो सकती है। तो अध्यात्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक उसे से ही, ज्ञान से ही आया हुआ है, और अपने आप को उसने बनाया है। इस ज्ञान से ही अपने आप को बना सकता है और आत्मा का स्तर जागृत कर सकता है। तो इसे सच को खोजा मतलब प्रकृति का वो स्तर है। वेदांत में बताया जाता है कि मैं उसमें अध्यात्म में सबसे पुराना लिखित स्रोत वेद में उसे उपनिषद माने जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जैसे सूत्र यह खोज शुरू हुई। हम शरीर नहीं, ऊर्जा है, मैं आत्मा हूँ, शून्य की ही खोज हुई। बुद्ध और महावीर स्वयं के भीतर से उन्होंने ढूंढा। अब यहाँ पे तो बौद्ध और महावीर ने इस स्तर से बताया है, पर हमारे जो सारे विश्व में जितने भी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, उन्होंने इसके बारे में अध्यात्म से किस लिए हुए, क्यों जन्म हुआ, हमारा आत्मा का स्तर कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आप कोई भी ज्ञान खंगाल सकते हैं कि आत्म का जागृति ही आध्यात्मिक का सबसे मूल स्तर है। हर रिलीजन में अलग अलग पॉइंट ऑफ इसमें से बताया गया है, और हमारे हिसाब से हमें ये ढूंढना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और इसकी जागृति करनी चाहिए कि हम कौन हैं और ये अध्यात्म कहाँ से आया है, और अध्यात्म ही आत्मा का मूल स्तर है। तो ज्ञान ही स्तर है और अध्यात्म को ही ज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक मतलब अध्ययन, अंतर का ज्ञान, अंतर्ज्ञान अध्यात्म से ही जुड़ा है और इसका मूल स्तर यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। अब इसके बारे में तो मैंने आपसे कह दिया, पर हमारे जो मैं जिस चीज़ से आपको अवगत कराना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा परम शांति से जुड़ी हूँ, और मैं उसके बारे में ही बताना चाहती हूँ कि जो हम परम शांति में अध्ययन करते हैं उसमें हम बापूजी से जुड़े हैं, और बापूजी ने बहुत अच्छे से अध्यात्म के बारे में हम बताया है, और उन्होंने नीचे पग पग का ज्ञान दिया है, एक एक स्तर का ज्ञान दिया है, और ज्ञान ही सर्वोपरि है उन्होंने भी बताया है। और अध्यात्म उन्होंने किस चीज़ से जागृति की है, और ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आप भी इससे जुड़ सकते हो। और जैसे कि मैं तो सुबह 5-5:30 बजे का क्लास जब ज्वाइन करती हूँ, तो साक्षी दीदी का एक उन्होंने भी अच्छा से आध्यात्मिक के बारे में बताया है, आध्यात्मिक और मानसिक, वो एपिसोड नंबर है 826, और उसमें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बात बताई है। और आप उनसे ये 5:30 बजे का क्लास आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने आपको एपिसोड नंबर बताया है 826, जो हाई लेवल की कैटेगरी की जो आत्माएं हैं, नॉर्मल भी आत्माएं हैं, और जो आने वाले भी हैं उनसे भी वो ज्वाइन कर सकती हैं, और उनका 5:30 बजे से 6:30 बजे का क्लास होता है। आप ज़रूर जुड़िए उनसे, और उनका बहुत सारा एपिसोड बना हुआ है, आप एक बटन दबाइए और जुड़िए उनसे। वो मेडिटेशन भी कराती हैं और योग भी कराती हैं। और भाई जी का 10 o'clock को उनका क्लास होता है, बापूजी दशरथ भाई पटेल करके, उन्होंने भी स्पिरिचुअल का क्वेश्चन आंसर भी बताया है, बहुत अच्छा उन्होंने आंसर बताया है। और 1482 का उन्होंने वीडियो है उनका, तो उसमें आप इसमें जाके क्वेश्चन आंसर भी है उनका, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, और उससे क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने रिलेटेड बहुत स्मार्ट से उन्होंने बताया है।
आपका एक एक आंसर जागृति का समय है। समय को जानिए और समय का वैल्यू कीजिए। यही मेरा बस आपसे निवेदन है। और तीसरा ये है कि हमारे जो बापूजी हैं उनका भी बहुत अच्छा है। उनका भी स्पिरिचुअल विद बापूजी दशरथ भाई महाकाल प्रलय करके एक वीडियो है। उन्होंने भी आध्यात्मिक के बारे में, ये बेहद का ज्ञान है। वो बहुत हाई क्लास, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी तू आत्मा है, उनके लिए ये ज्ञान है। आइए और जुड़िए, उनका एक वीडियो देखिए। और 5,000 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, अथाह ज्ञान दिया है। समय का वैल्यू समझिए और अपनी जागृति कीजिए। हर आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सहयोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए और जुड़िए इस परम शांति से और अपने ज्ञान को बहुत आगे लेके जाइए। ये समय सिर्फ आत्माओं के लिए है और आत्मा का जागृत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत समय कम है। आइए और समय का वैल्यू समझिए। बेहद का परम परम महाशांति है, परम शांति। बेटू, ये ज़रा बताओ तो।